अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम हमारी दरसी किताब से जिगर मुरादाबादी की तीसरी गज़ल का मुताल्ला करेंगे। जिगर गज़ल के शायर हैं, इसी वजह से इनके यहाँ दावत फ़िक्र कम पाई जाती है। इनके यहाँ फ़लसफ़े की गहराई कम है, इसलिए इनको गालिब और इक़बाल के मेयार पर परखने के बजाय मीर, मोमिन, दाग, हसरत की दिबिस्तान से जोड़ा जा सकता है। मिजाज के एतबार से जिगर जमाल परस्त हैं, वो हुस्न की अदा शनास हैं, वो तग़ज़्ज़ुल के शायर हैं, रोमानियत के अलमबरदार भी। जिगर की इस खूबी को नक़्क़ादों ने तस्लीम भी किया है। वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह हस्ती शायर, क़ल्ब गुंचे का आँख शबनम की। अब आइए गज़ल का पहला शेर यानी मतले की जानिब बढ़ने से पहले हम अपनी दरसी किताब की जान पहचान जो जिगर से मुताल्लिक़ है उसे जान लेते हैं। जिगर मुरादाबादी का नाम अली सिकंदर था। 1890 में मुरादाबाद में पैदा हुए। जिगर के वालिद मौलवी अली नज़ीर भी शायर थे। जिगर कम उम्री ही में शेर कहने लगे थे। शुरू में उन्होंने अपने वालिद से इस्लाह ली, फिर दाग के शागिर्द हुए। मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम और असगर गोंडवी से भी मशवरे सुखन किया। जिगर की शायरी में इश्क़ मजाजी नुमायाँ हैं। इनके कलाम में वालेहानापन और सरमस्ती की कैफियत पाई जाती है। असगर गोंडवी के ज़ेर असर वो तसव्वुफ़ की तरफ भी मायल हो गए थे। दाग, जिगर, शोला तूर और आतिश गुल इनके शेरी मजमूए हैं। इन्होंने आतिश गुल पर साहित्य अकादमी से इनाम हासिल किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन्हें डीलेट की एजाज़ी डिग्री पेश की थी। 1960 में इनका इंतकाल गोंडा में हुआ। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए अब गज़ल का पहला शेर यानी मतले की जानिब बढ़ते हैं। शेर यूँ है, मुक़ामात अरबाब जाँ और भी हैं, मकां और भी लामकां और भी हैं। इसके मुश्किल अल्फाज़ की तरफ देखते हैं। आप उसको अंडरलाइन कीजिए, ख़त कशीदा कीजिए और अपनी दरसी किताब में या आपकी कॉपी में नोट फरमा लें। मुक़ामात मुक़ाम की जमा होगी और अरबाब जाँ मुराद यहाँ पर जान का मालिक या मुराद इंसान की भी होती है। रब की जमा अरबाब होता है। दूसरे मिसरे में मकां और लामकां के ज़रिए तज़ाद की खूबी पैदा की गई है। इसके माने दुनिया व आखिरत भी लिए जा सकते हैं। तो शेर में शायर कहना चाहता है इंसान से मुखातिब होकर कि ऐ इंसान, तेरा मुक़ाम, तेरा रुतबा बहुत बुलंद है। सिर्फ़ दुनिया ही तेरा मस्कन नहीं है, बल्कि आलमों में तेरा रुतबा है। जहाँ चाहे तू पहुँच सकता है, तेरी रिसाई हो सकती है। शर्त यह है कि तू अपने मुक़ाम व मर्तबत को जान ले, समझ ले और पहचान ले। दरअसल तसव्वुफ़ में मकां और लामकां का नज़रिया पेश किया गया है। सूफ़ीज़म में इसको मारिफत भी कहा गया है। तो अज़ीज़ तलबा, अब हम हमारा गज़ल का दूसरे शेर की जानिब बढ़ते हैं। शेर है, मुकम्मल नहीं है जुनून तजस्सुस, मुसलसिल जहाँ दर जहाँ और भी हैं। इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जुनून तजस्सुस। जुनून यानी दीवानगी की इंतहा को कहते हैं और तजस्सुस यानी कि किसी चीज़ की तलाश में रहना। तो किसी चीज़ की तलाश इस कदर की जाएगी कि दीवानगी की हद से तजावुज़ कर बैठे, या आपका तजस्सुस को इस कदर बढ़ा दें कि वो जुनून की हद तक पहुंच जाए, उसे जुनून तजस्सुस कहते हैं। उम्मीद कि आपको ये लफ्ज़ समझ में आ चुका होगा। शायर ने शेर में जहाँ दर जहाँ यानी एक जहाँ फिर दूसरा जहाँ, इससे मुराद दी है। तो शायर इस शेर में कहना चाहता है दरअसल कि तजस्सुस का जुनून कभी मुकम्मल नहीं होता, यानी इंसान की दीवानगी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर वो एक जहाँ को पा भी ले तो दूसरा जहाँ की तलाश में वो लगा रहता है, यानी उसको एक जहाँ पर इक्तफ़ा नहीं होता। इस तरह वो अपने तजस्सुस का सिलसिला जारी रखता है। वो एक जहाँ पाने के बाद दूसरे जहाँ का मुतलाशी होता है और इंसान की ख्वाहिशात भी जो है वो लामुतनाही होती है।
वो एक चीज़ को हासिल करने के बाद दूसरी चीज़ की तगौदो में, उसके तजस्सुस में लगा होता है। तलबा व तालिबात, अब हम इसी गज़ल के तीसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। शेर है, यहीं तक नहीं इश्क़ की सैरगाहें, महा व अंजुम व कहकशां और भी हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसमें अल्फाज देखिए कि किस माने में ये मुस्तार लिए गए हैं। सैरगाहें, सैरगाहें यानी कि नज़ारों से मुराद ली गई है यहाँ पे, कि हम जिसको देखते हैं। माह यानी चाँद को कहते हैं। नज्म की जमा अंजुम है। कहकशां यानी गैलेक्सी, कई जहां इसमें आबाद हैं। शायर इस शेर में कहना चाहता है, इस ज़मीन तक ही इश्क़ की सैरगाहें यानी नज़ारों को महदूद नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसके नज़ारे तो चाँद, तारों और कहकशाओं में भी देखे जा सकते हैं, और वहाँ भी आया हैं। इश्क़ हकीकी के रंग में ये शेर दरअसल इस जानिब इशारा करता है कि जब इश्क़ हकीकी को कोई पा लेता है तो फिर माशूक़ को वो ज़र्रे ज़र्रे में पा लेता है, यानी नज़ारे को हर जगह आया पाता है। यही नज़रिया तसव्वुफ़ का भी है। तसव्वुफ़ में इस नज़रिए को वहदतुल वजूद भी कहा गया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम गज़ल के चौथे शेर की जानिब चलते हैं। शेर है, ख़फ़स तोड़ कर मुतमईन हो न बुलबुल, ख़फ़स सूरत आशियाँ और भी है। ये शेर दरअसल इश्क़ मजाजी के जानिब इशारा करता है। ख़फ़स यानी कि क़ैद खाने को कहते हैं। ख़फ़स इस लफ्ज़ को पिंजरे के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो शायर इस शेर में बुलबुल से मुखातिब होकर कहना चाहता है कि अगर वो ख़फ़स तोड़ कर खुश है, या इत्मीनान या मुतमईन है, या अपने आप में इत्मीनान महसूस करता है कि वो अब ख़फ़स से आज़ाद हो गया है, कि अपने आप को आज़ाद महसूस करता है, तो इसका जो ख़याल है वो ख़ाम ख़याल है। तो जैसे आशियाने का तसव्वुर कर रहा है, जिसको आज़ाद और खुली फ़िज़ा समझता है, दरअसल वो एक ख़फ़स ही की सूरत है। वो आशियाना दरअसल एक ख़फ़स की ही सूरत है, सूरत आशियाना है, जिसे तू अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा है। शायर का कहना ये है कि ये ख़फ़स से तू निकल कर दरअसल दूसरे ख़फ़स में और फंस गया है। तो शायर की मुराद यहाँ पे इश्क़ मजाजी से है। तो शायर इसमें कहना चाहता है कि जिसका इत्मीनान तू अगर कर लेता है कि तू इस ख़फ़स को तोड़कर आज़ाद हो गया है, तो दूसरा जो ख़फ़स है वो आशियानी की सूरत का है, यानी कि वो घर भी तेरे लिए क़ैद खाने से कम नहीं है। तो इस गज़ल के और एक शेर की जानिब हम बढ़ते हैं। शेर है, बहुत दिल के हालात कहने के काबिल, वराए निगाहो ज़बां और भी हैं। वराए निगाह का मतलब होता है निगाह के पीछे, यानी कि ऐसी चीज़ जो निगाह के पीछे हो या हम उसे नहीं देख सकते हैं। इस शेर में शायर कहना चाहता है कि कुछ हालात हमने जो बयान किए, जो बयान के काबिल थे, और कुछ को ख़ासिर बयान समझे, यानी कि उसको कहना गवारा नहीं किए या हम उसको कहना नहीं चाहते थे। वो इसलिए कि जो निगाह व ज़बां के पीछे के अहवाल हैं वो समझने वाले समझ गए। इसको पेश करने की क्या ज़रूरत, वो समझने वाले हमारे अहवाल को बखूबी समझ गए आसानी से। तो ऐसे हालात को जो निगाह हो, जो दिल के और ज़बान के और निगाह के पीछे की हकीकत को दिल वाले जानते हैं, वो कहने के लिए ज़रूरी नहीं होते। तो शायर यहाँ पर बआसानी ये बात कहना चाहता है कि कुछ हालात हमने कह दिए जो कहने के काबिल थे, और कुछ हालात हमने नहीं कहे जिसको हमारी निगाह ने और ज़ुबान ने के पीछे के अल्फाज को
किसी ने महसूस कर लिया या हमारे दोस्त ने इसको महसूस कर लिया, वो कहने के काबिल नहीं थे। अब आते हैं हम शेर के आगे वाले हिस्से में। सबा खा के दिल से बचा अपना दामन, अभी इसमें चिंगारियाँ और भी हैं। शायर इस शेर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सबा को। सबा दरअसल हवा को कहते हैं, सुबह की हवा को भी कहते हैं, खुशबूदार हवा को भी सबा ही कहते हैं, और हिंदी में उसको पुरवा भी कहते हैं। तो शेर में शायर कहना चाहता है कि इश्क की गर्मी से दिल जल के खाक हुआ, और अभी इस खाक में कुछ चिंगारियां हैं, और अगर ये चिंगारियों को हवा मिली तो और कई आशियाने जलेंगे। इसलिए शायर सबा से मुखातिब हो के कहता है कि इस खाक के दिल से तो अपना दामन बचा ले, क्योंकि खाक के दिल में चिंगारियां और भी है, जिससे कई घर, कई आशियाने, कई जो है दिल और तबाह व बर्बाद हो सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम चलते हैं गज़ल के मक़ते की जानिब, जो गज़ल का आखिरी शेर है, जिसमें शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि इन्हें जब से है एतमादे मोहब्बत, वो मुझसे जिगर बदगुमा और भी हैं। शायर को इस बात का यकीन हो गया है कि माशूक़ इससे मोहब्बत करने लगा है, तो बदगुमानी की हद से और ज़्यादा तजावुज़ कर बैठा है। अब छोटी छोटी बातों पर इस बात का यकीन दिलाने पर मजबूर करता है कि बात दरअसल ऐसी है, वैसी नहीं जो तुम समझ रहे हो, वग़ैरह वग़ैरह। शायर इस शेर में कहना चाहता है कि इनको जब एतमाद मोहब्बत हो गया तो गुमान भी और बदगुमानी भी और ज़्यादा बढ़ गई। और ये जो है इंसान की फ़ितरत में शुमार किया जाता है कि जिससे एतमाद, यकीन और मोहब्बत बढ़ जाता है तो एक छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए बदगुमानी फैल जाती है। शायर अपने आप से मुखातिब होकर इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता है कि एतमाद मोहब्बत बहाल होते ही बदगुमानियों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह हमारी तीसरी गज़ल जिगर मुरादाबादी की ख़त्म हुई। उम्मीद है कि आपको इसकी तफ़हीम समझ में आई होगी। आइंदा हम इसकी सरगर्मी को हल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।